हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आप भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में आपने जाना। अब आज के इस वीडियो में हम आपको भार आयतन या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के बारे में बताएंगे। तो भार आयतन या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भार आयतन या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है। जैसा कि किसी बिलियन के 100 ml आयतन में 100 ml आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार आयतन या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कहने का मतलब कि भार आयतन या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल w अपान कैपिटल V से, परसेंटेज बाई वेट अपान वॉल्यूम। कहने का मतलब इसमें हमेशा, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, जो भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता थी उसमें हमने आंख मूंद करके विलयन के भार के 100 ग्राम को माना और विलेय का भार क्या माना था। विलेय का भार जितना परसेंटेज दिया रहेगा, 15% दिया रहेगा 15 ग्राम, 20% दिया रहेगा 20 ग्राम। तो सेम इसी तरह इसमें भी है, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें विलयन के आयतन को 100 ml मानेंगे आंख मूंद करके, और जो विलेय के भार को जितना परसेंटेज दिया रहेगा भार बटे आयतन उतना मानेंगे। क्लियर दैट्स। तो इसकी डिफिनीशन लिखिए। भार आयतन या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार हाइफन आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, यानी भार हाइफन आयतन प्रतिशतता बराबर आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। तो भार आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में, यहाँ विलयन का भार ग्राम में नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। विलयन का भार ग्राम में नहीं बल्कि विलयन का आयतन ml में। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ये चीज तो भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता में रहेगी, ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में। तो विलयन का आयतन किसमें, ml में गुणे 100। बस डिफरेंस यही है भार आयतन प्रतिशतता में कि वहां विलयन का भार ग्राम में रहना है, यहाँ विलयन का आयतन ml में रहना है। अब जैसे अगर कह दें हम 5%
5% भार बटे आयतन किसी भी सॉल्यूशन के, चाहे ग्लूकोज के, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट के। तो जैसे कोई भी जो भी पदार्थ अगर हम घोल रहे हैं विलयन में, और कह दिया है जैसे कि ग्लूकोज के, जैसे कह दें ग्लूकोज के 5% भार बटे आयतन ना, इसी को स्मॉल w अपान कैपिटल भी से भी ग्लूकोज के 5%, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज के 5% भार बटे आयतन w अपान भी से यह तात्पर्य है कि 100 ml ग्लूकोज के विलयन में हमने ग्लूकोज को क्या कर दिया है, पानी में घोल दिया है, और उसका आयतन 100 ml ग्लूकोज के विलयन में, 100 ml ग्लूकोज के विलयन में ग्लूकोज का 5 ग्राम घोला है, 5 ग्राम घोला है। कहने का मतलब किसी भी ग्लूकोज की नहीं, किसी भी सॉल्यूट के अगर दे दिया, ग्लूकोज के, पोटेशियम नाइट्रेट के, NaCl के, किसी के भी 5% भार बटे आयतन अगर दिया है, तो वह तात्पर्य है कि उसका विलयन ना 100 ml ग्लूकोज के विलयन में ग्लूकोज का क्या ग्राम घुला है, 5 ग्राम घुला है। अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसमें देखना है कि जैसे इसमें जो आयतन है, ग्लूकोज विलयन का आयतन है 100 ml है, और ग्लूकोज का जलीय विलयन है। अब हमें ये बताइए कि इसमें विलेय का भार कितना होगा। आगे के न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम लगने वाला है इन सबका। जैसे 100 ml ग्लूकोज का विलयन है, तो विलेय का भार क्या ग्राम होगा बताओ, 5 ग्राम। और विलायक का भार कितना होगा बताइए, या विलायक का आयतन कितना होगा। उन सब चीजों को आपको निकालना पड़ेगा जब कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा। तो कहीं भी अगर 5% दिया है या 10% दिया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां भी 5% भार बटे आयतन प्रतिशतता दी गई है, 10% भार बटे आयतन प्रतिशतता दी गई है, हमेशा जो विलयन के आयतन को मानेंगे आप 100 ml, और विलेय के भाग को कितना मानेंगे, 5% या 10% या 20%। तो विलयन का आयतन पता चल जाएगा, विलेय का भार पता चल जाएगा, बाकी की जो चीजें रहेगी हमें जरूरत लगेगी, विलयन का घनत्व दिया रहेगा, तो विलयन का द्रव्यमान भी पता लग जाएगा आराम से। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड रखेगा, जब कोई क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तभी तो इसकी जरूरत लगेगी। सिर्फ थियरी पढ़ने से ही काम नहीं होने वाला है, इसको फॉलो करना है आपको न्यूमेरिकल्स पे, आंकिक प्रश्न पे। तो आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको भार आयतन प्रतिशतता के बारे में आपको बताया। अब आपको हम आयतन प्रतिशतता की तरफ ले चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आपको हम आयतन प्रतिशतता की तरफ ले चलेंगे। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। या बहुत सारी बुकों में इसको सिर्फ आयतन प्रतिशतता ही नाम से संबोधित किया गया है, आयतन प्रतिशतता, V अपान V। इसमें विलेय का भार भी, विलेय का आयतन भी ml में रहेगा और विलयन का भी आयतन ml में रहेगा। सेम चीजें हैं भार प्रतिशतता की तरह, द्रव्यमान भार या द्रव्यमान प्रतिशतता की तरह, या भार आयतन प्रतिशतता की तरह। बस डिफरेंस ये है कि इसमें विलेय का आयतन ml में रहना है और विलयन का भी आयतन
ml में रहना है, बाकी सब चीज़ें उसी तरह। लेकिन घबराइए मत, इसी पर वीडियो समाप्त नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो भार, आयतन, आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता, इस बारे में हम आपको, इसकी डिफिनीशन क्या है, जैसे किसी विलयन के, किसी, ये हेडिंग आपकी, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित 100 ml में उपस्थित विलेय का 100, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, मिलीलीटर में आयतन, ml में आयतन, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका इंडिकेशन आप देख ही रहे हैं W/V से। तो आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगी भाई? आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन ml में, विलेय का आयतन ml में, विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। ठीक, अब जैसे दिया रहेगा 15% आयतन से किसी का विलयन दिया गया है, या 15% आयतन से किसी का विलयन दिया गया है, किसी पदार्थ का विलयन दिया गया है, तो 15% आयतन से क्या तात्पर्य होगा कि 15% आयतन से यह तात्पर्य है, कोई पदार्थ दिया रहेगा, हमने बताया कोई पदार्थ दिया रहेगा 15% आयतन से, 15% आयतन से कोई विलयन है, किसी का भी विलयन दिया रहेगा, तो 15% आयतन से या 15% आयतन से या VV से यह तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में, विलयन का आयतन 100 ml, विलेय का, क्योंकि विलेय तो लिक्विड भी हो सकता है, विलेय का 15 ml घुला है, विलेय का 15 ml घुला है। अगर 20% होता है, 20% आयतन, तो 20 ml घुला होता है, 25% आयतन होता है, 25 ml घुला होता है। तो एक चीज देखिएगा, डिफरेंस करिएगा आप, ये भार प्रतिशतता में और भार आयतन प्रतिशतता में और आयतन प्रतिशतता में क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा, भार प्रतिशतता में देखा होगा, विलयन का भार किस में था? ग्राम में था, और विलेय का भार ग्राम में था। और भार आयतन प्रतिशतता में आपने देखा होगा, विलयन का आयतन ml में था, विलेय का भार ग्राम में था। और आयतन प्रतिशतता में आप क्या देख रहे हैं? विलेय का आयतन ml में है, विलयन का आयतन ml में है गुणे। तो ये डिफरेंस भी देखिएगा। तो ये सब चीज़ें आगे के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जब आपको बताए जाएंगे, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नॉर्मलता, मोलरता एक दूसरे में कैसे रिलेशनशिप है बता करके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की तरफ ले चलेंगे।